अच्छा, एक शब्द लेते हैं, गणित। क्या आया दिमाग में? बहुत से लोगों के लिए पता है क्या आता है? डर, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसी डर को हम एक मजेदार सफर में बदल दें? आज हम यही देखने वाले हैं कि आजकल की जो टीचिंग मेथड्स हैं, वो ये कमाल करती कैसे हैं। और ये सवाल मतलब हम में से ज्यादातर लोगों ने ये महसूस किया ही होगा। सही कहा ना? स्कूल के वो दिन और वो डर, इसी को मैथ फोबिया कहते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत ही असली और कह सकते हैं कि काफी आम प्रॉब्लम है। तो सवाल ये उठता है कि ये मैथ फोबिया आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ अरे मुझे मैथ्स पसंद नहीं वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, ये एक गहरा डर है। और हमारे सोर्स के हिसाब से ना, इसकी जड़ सिर्फ एक ही जगह पर है। वो है रटने पर जोर देना। कॉन्सेप्ट्स को सच में समझने के बजाय बस रटा मार लो। चलो एक काम करते हैं, इसे एक असली एग्जाम के सवाल से ही चेक कर लेते हैं। सीटेट में ये सवाल आया था और ये सीधा इसी पॉइंट पर चोट करता है। जरा सोचिए, क्या हो सकता है मैथ से डर का सबसे बड़ा कारण? और ये रहे ऑप्शंस। पता है मजे की बात क्या है? सही जवाब है रटने की प्रवृत्ति। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, प्रॉब्लम अक्सर सब्जेक्ट में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उसको पढ़ाने के तरीके में। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम रटना है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। सोल्यूशन है मैथ्स को उसके असली रूप में देखना। तो चलिए साथ मिलकर इस मिथ को तोड़ते हैं और समझते हैं कि मैथ्स की असली नेचर क्या है। देखिए, गणित सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलों का खेल नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये लॉजिकल है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ये आइडियाज पर चलता है। और हाँ, ये यूनिवर्सल भी है। इसके जो रूल्स हैं वो हर जगह सेम रहते हैं। लेकिन सबसे सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये हमें सोचना सिखाता है, रटना नहीं। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि मैथ्स क्या है। पर अब अगला बड़ा सवाल, भाई हम इसे पढ़ाते ही क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए ताकि सही जवाब आ जाए? नहीं, इसका असली मकसद है जिंदगी के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं उन्हें डेवलप करना। तो जो मॉडर्न मैथ टीचिंग है ना, उसके मोटे मोटे 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल बनाना। तीसरा, मैथ्स को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करना। और चौथा, हाँ, कैलकुलेशन में फास्ट और एक्यूरेट होना, वो भी जरूरी है। चलो एक और क्विक चेक पॉइंट लेते हैं। ये जो सारे जरूरी गोल्स हैं, इनमें से हमारे सोर्स के मुताबिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? और इसका जवाब है लॉजिकल थिंकिंग, यानी तार्किक सोच। सच कहूं तो यही तो है मैथ्स का असली मैजिक। ये हमारे दिमाग को एक तरह से ट्रेन करता है कि तर्क से कैसे सोचा जाए, ताकि हम दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर इस लॉजिकल थिंकिंग को जगाए कैसे? इसके लिए कुछ बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। आप कह सकते हैं कि ये मॉडर्न मैथ्स की नींव है, इसका बेस है। और ये 3 प्रिंसिपल्स हैं ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। पहला, सिंपल से शुरू करो और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओ। दूसरा, जो स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं उसी से नई चीजों को कनेक्ट करो। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मतलब पहले कोई ठोस छूने वाली चीज दिखाओ और फिर उसके जरिए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तक लेकर जाओ। चलो एक सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए एक टीचर बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए स्टिक्स का इस्तेमाल करा है, लकड़ियों का। तो जरा सोचिए, वो इन तीनों में से कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहा है? बिल्कुल, यही तो है ठोस से अमूर्त वाला सिद्धांत। देखिए, गिनती की छड़ियां एक ठोस चीज है ना? बच्चे उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनकी मदद से वो एडिशन या जोड़ जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो ये तो हो गए प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांत। अब बात करते हैं उन मेथड्स की जिनके जरिए इन प्रिंसिपल्स को क्लासरूम में असल में लागू किया जाता है। इसमें ना 2 मेथड्स सबसे ज्यादा फेमस हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, यानी आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, आप पहले ढेर सारे एग्जाम्पल देते हैं और फिर बच्चे खुद ही रूल या फॉर्मूला खोज निकालते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए बेस्ट है। और निगमन विधि इसका ठीक उल्टा है। इसमें आप पहले रूल बताते हैं और फिर एग्जाम्पल से उसे समझाते हैं। ये बड़ी क्लासेस के लिए ज्यादा काम आती है। तो फिर से एक सवाल सोचिए, एक टीचर पहले बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवाता है और फिर उन्हीं के बेस पर फॉर्मूला बताता है। तो बताइए वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है? एकदम सही, ये है आगमन विधि, यानी
इंडक्टिव मेथड। और इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? ये कि बच्चे सिर्फ फॉर्मूला रटते नहीं हैं, वो समझते हैं कि अरे ये फॉर्मूला बना कैसे, वो जवाब की क्यों तक पहुंच जाते हैं। ओके, तो हमारे पास प्रिंसिपल्स भी आ गए, मेथड्स भी आ गए, लेकिन इनको क्लासरूम में एकदम जान कैसे डालें इनमें? इसका जवाब है मैथ्स को एक एक्टिविटी बनाकर। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसका सीधा सा मतलब है बच्चे को सेंटर में रखो। वो खेल खेल में सीखेंगे, मॉडल्स बनाकर सीखेंगे, टीम में काम करके सीखेंगे। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सीखना कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि एक मजेदार एडवेंचर बन जाता है। और इन एक्टिविटीज़ को और भी मज़ेदार और असरदार बनाने के लिए हमारे पास होते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी TLM, जैसे कि अबेकस हो गया या वही गिनती की छड़ियाँ, या फिर आजकल तो कितने सारे डिजिटल टूल्स आ गए हैं। ये सब क्या करते हैं? ये मुश्किल से मुश्किल आइडिया को भी एकदम सिंपल और समझने लायक बना देते हैं। तो हमने प्रिंसिपल्स की बात कर ली, मेथड्स देख लिए, एक्टिविटीज भी समझ ली, लेकिन इन सबको आपस में जोड़ने वाली सबसे जरूरी कड़ी वो कौन है? वो है टीचर। पता है, आज के टाइम में ना एक मैथ्स टीचर का रोल पूरी तरह से बदल गया है। वो अब सिर्फ कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है जो बस जानकारी देता रहे। नहीं, वो एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर है। मतलब एक ऐसा साथी जो स्टूडेंट्स की मदद करता है ताकि वो खुद नॉलेज को खोज सकें, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे और क्लास में सीखने का एक पॉजिटिव माहौल बनाए। तो आज हमने देखा कि मैथ्स को सिखाने का पूरा नजरिया बदलना ही कितना जरूरी है ना? तो अब एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, कल अपनी क्लास में ऐसा कौन सा एक छोटा सा चेंज लाया जा सकता है जिससे एक बोरिंग सा लेक्चर स्टूडेंट्स के लिए एक डिस्कवरी की जर्नी बन जाए? इस पर सोचिएगा।